तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक तत्व M+3 अवस्था में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3D1 है, आयन है Ca+2, Sc+2, Ti4+ और Ti3+। तो सबसे पहले यदि हम देखें यहाँ पर, तो जो प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा दी गई है, वो हमसे क्या पूछ रहा है कि कोई तत्व M+3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो आयन हमें पता लगाना है। तो आयन क्या है, क्या होगा, आयन क्या होगा, उसके लिए उसने प्रश्न में एक हिंट यहाँ पर दिया गया है कि तत्व जो है M3+ है। M3+ का मतलब क्या होगा, M3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। तो पहले वो क्या था, M था, अब M3+ हो गया, यानी इसमें तीन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। और इसका विन्यास कितना है, इसका विन्यास उन्होंने दिया है हमारे पास Ar3D1 और 3D के साथ 4s में क्या होगा, 0 होगा, इसलिए नहीं लिखा हुआ उन्होंने। तो 3D1 और 4s 0, इसका विन्यास हमें उन्होंने दिया गया है। अब उसने क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये बना था M+3, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। तो ये कैसे बना होगा, वापस इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, तो त्यागने पर तो क्या बना था, M3+ बना था। और हमें पूछ रहा है M बताओ कौन है, M कौन सा आयन है। तो 3 ई जोड़ने पर, 3 इलेक्ट्रॉन यदि हम इस पे जोड़ दें तो कहाँ कहाँ जुड़ेंगे, तो पहले तो S भरता है, फिर D भरता है। तो यहाँ पर S में कितने भरेंगे, देखो विन्यास क्या हुआ होगा इसका 3D4S। तो पहले तो S में 2 भर गए होंगे, 3 जोड़ने थे, D के पास एक तो पहले से है, तो यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा, तो 3D2 4S2। ठीक है, तो 3D2 4S2 इसका विन्यास होता होगा, फिर इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना लिया, ये बना लिया। ठीक है, तो एक तत्व M3+ अवस्था में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो जो है विन्यास ये हो गया उसका। कब हुआ होगा, जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने से पहले उसका विन्यास ये वाला हुआ होगा। अब हम देखेंगे कि ये विन्यास इन विकल्पों में से किसका विन्यास ये वाला है, तो 3D2 4S2। ठीक है, Ar3D2 4S2। तो यदि यहाँ पर हम बात करें ये विन्यास किसका होता है, तो ये विन्यास जो है हमारा, यह विन्यास आवर्त सारणी में किसका होगा, Ti3+ का होगा। यह विन्यास किसका होगा, Ti3+ का। जब Ti में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब क्या बनेगा, Ti3+ बनेगा। प्रश्न में ये पूछ रहा है कि एक तो M+3 है, तो वहां पर जो हमारा सही विकल्प क्या होगा, हमारा विकल्प डी होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक तरीका होगा। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी यदि देखना चाहें, तो प्रश्न में दिया है M3+ अवस्था में, M3+ अवस्था में Ti जो है M3+ अवस्था में हमारे पास, तो डायरेक्ट भी उत्तर हमारा सही लगा सकते थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको दोनों ही तरीकों से प्रश्न अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।